नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के सिलसिले का दौर जारी है। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई। बीजेपी के विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ नारे लगे। इससे पहले गुरुवार को भी विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव तो आखिरकार पास हो गया, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार को खूब गिरा। आर्टिकल 370 का मामला अब महाराष्ट्र चुनाव तक पहुंच गया है। इस मुद्दे को महाराष्ट्र चुनाव में जमकर उछाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की अपनी पहली रैली में आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर से संविधान को खत्म करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत वहां अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने का भी आरोप लगाया और लोगों को एकजुट रहने की गुजारिश की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन दलितों और आदिवासियों को भड़काने के लिए संविधान के नाम पर कोरी किताब दिखा रही है। मोदी ने कहा कि जब तक लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक यह एजेंडे में सफल नहीं होंगे। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। आर्टिकल 370 की एंट्री महाराष्ट्र राज्य में भी हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण में भी इसको लेकर इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा था। क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 का मुद्दा बीजेपी के लिए रामबाण का काम करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आर्टिकल 370 के मुद्दे को उछालकर बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर यहां विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया और राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाट में एक लंबे समय तक कर्फ्यू, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के अलावा हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री को भी हिरासत में लिया गया था। 5 साल पर होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं हुए और 1 दशक के बाद हाल में चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को इस चुनाव में 29, पीडीपी को 3 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इस समय जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 की वापसी, स्टेटहुड की बहाली जैसे मुद्दों पर लोगों से वोट मांगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से ये भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो विधानसभा में आते ही आर्टिकल 370 की बहाली पर प्रस्ताव लाएंगे। पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी जमातों ने भी आर्टिकल 370 को वापस लाने पर वोट मांगा था।
अब घाटी के विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव तमाम विरोध के बाद पास हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब्दुल्ला सरकार इसको राज्य में लागू कर पाती है कि नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी इसे इतनी आसानी से लागू नहीं करने देगी। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।